बीजेपी तो पार्टी ठीक है। हाँ। लेकिन उसको जो यहाँ एमपी अभी वर्तमान में था वो क्यों दिन आया है जीतने के बाद इस गांव में? कभी नहीं आया। वहाँ घुसने तो देता ही नहीं गेट में, दरवाजा लोग हटा दी, यहाँ कहाँ आया है? अरे 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 ऐसे करता है। हाँ दी। हाँ आप गए उनके हाँ, गए हैं। कभी धक्का मार के निकाला? तब का उसका बॉडीगार्ड हुआ घुसने ही नहीं देगा, उससे बातें नहीं करने देगा। लीला लाल है उसको देखने ही नहीं देगा, तो कैसे हम बोलेंगे उसको? हम बिहारी से हमरा मतलब नहीं के, हमरा लोकल के है बिहारी? वो सिंगला बिहारी नहीं तो कौन हम? हाँ, और ढुलू में तो नहीं, हम लोग को सब नहीं। हाँ? ना ढुलू में तो हिये का है। हिये के रहला से है तो हमरा अपन एरिया देखबो, हमरा ने एक बचपन से लाल झंडा आयो। लाल झंडा? हाँ, लाल झंडा आयो और रहबो। जैसे हम लोग भाषा आंदोलन के समय गए थे आपका ढुलू महतो जी के पास, उनका घर घेराव था, तो उस समय भी ढुलू महतो को बोले, हम लोग सब साथ में जितने JBSS के सक्रिय साथी थे सब गए थे। वहाँ पूछे कि आप लोग हमारे खतियान के बारे में आप लोग क्या सोच रहे हैं, हम लोग का समर्थन देंगे या नहीं? तो वो बोले कि ठीक है, हम अपना स्तर से पार्टी ऑफिस में रखेंगे, लेकिन वही मतलब वही प्रावधान दे के छोड़ दिए। उसके बारे में फिर कुछ नहीं वो किए। यहाँ तक कि कभी भी जैसे अनुपमा सिंह, उनका हस्बैंड आपका है बिरमो का विधायक अनुप सिंह, उनका जय मंगल भी नाम है, वो अपना उधर ध्यान देते हैं। लेकिन अभी जैसे इलेक्शन हुआ वो यहाँ से कैंडिडेट बन के रात तो रात खाली घूम रहे हैं इधर, फिर जीत जाएगा, फिर वही आप बिरमो का वहाँ रहेंगे। लाल झंडा आपके घर के बाहर लगा हुआ है, खूब पसंद करते हैं क्या? लोकल का है, इसीलिए हम लोगों सबको पसंद है और सब चाह रहे हैं कि अच्छा से अच्छा प्रोग्रेस करे, आगे बढ़े, शिक्षा रोजगार के बारे में करें। क्या जो युवा पीढ़ी है उसको रोजगार चाहिए और क्या। हमारी जनमन चुनावी यात्रा धनबाद लोकसभा क्षेत्र का भ्रमण कर रही है और हम आपको बता दें कि 25 प्रत्याशी हैं जो यहां पे अपनी किस्मत आजमाएंगे संसदीय सीट के लिए, और उनमें से मात्र 3 ही ऐसे दल हैं जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, बाकी जो है निर्दलीय हैं। लेकिन मेरे पीछे एक बैनर दिख रहे होंगे। फिलहाल हम अभी ढोकरा पंचायत के काहलजी गाँव में है। यहाँ पे दीवार में एक पोस्टर लगा हुआ है। इस गाँव में जब आप आएंगे ना, जगह जगह पर आपको इस तरह के पोस्टर दिखेंगे और ये पोस्टर है मासस समर्थित प्रत्याशी जगदीश रवानी जी का। कैंची छाप है, देख सकते हैं, बटन नंबर 15 है। और पोस्टर के इस छोर में आप देख सकते हैं कि कॉमरेड AK राय, यानी कि उनकी ही यह पार्टी है मासस। और आपको बता दें कि साल 2014 में यह जो पार्टी है 3रे स्थान पर रही है और इस साल 2024 में फिर से फाइट कर रही है। 2019 में इन्होंने कांग्रेस को सपोर्ट किया था, लेकिन कांग्रेस कुछ खास कर नहीं पाई, इसलिए इस बार खुद से अपने समर्थित जो चेहरा है यानी जगदीश रवानी जी को, उनको इस क्षेत्र में भेजा है कि ये क्षेत्र जो है मासेस का एक गढ़ भी माना जाता है। फिलहाल कुछ हम जिस गांव में आए हैं कुछ महिला पुरुष दिख रहे हैं, उनसे बातचीत करते हैं। जोहार माए। जोहार। अच्छा, ये बताइए कि जगदीश रवानी को आप लोग पसंद कर रहे हैं, जगह जगह आप लोग पोस्टर लगाए हैं, काहे? हम लोग को देहाती लोकल आदमी है, घर सामने सब समय काम देते, जाबो बात करबो। हाँ, खातिर हम बिहारी से हमरा मतलब नहीं के, हमरा लोकल के है बिहारी? वो सिंगला बिहारी नहीं तो कौन हम? हाँ, और ढुलू में तो नहीं, हम लोग को सब नहीं। हाँ? ना ढुलू में तो हिये का है। हिये के रहला से है तो हमरा अपन एरिया देखबो, हमरा ने एक बचपन से लाल झंडा आयो। लाल झंडा? हाँ, लाल झंडा आयो और रहबो। तो का किया है लाल झंडा आप लोग के लिए? का किया? समाज सब जगह पहुँचो, मदद करो, थोड़ा बहुत गरीब दुखी के देखो और की करतो, और पेट तो नहीं ना कर, बाकी नेतवन नहीं करतो ना। हाँ? ना वो सब अबे नहीं करतो, जीतल बात बड़ा लोग। हाँ। गरीब लोग के नहीं पूछतो। तो बोल रहा है पूछेंगे, मोदी जी अभी सबको पूछ रहे हैं, ढुलू में तो कह रहे वैसे ही सबको पूछे। 5 किलो 1 टका किलो चार दो और बाद बाकी राशन है तो पैसा सब घींच ले हो। कहाँ से महंगा जो सब चीज है, कौन चीज है सब? सिलेंडर भराई में 1500 रुपया लगो हो, हुचका ये ले हो, तकर बाद मुड़िया काटो हो। सिलेंडर की करबो, भराई ले काम पेबो 1500, रोज हाजिरी खाटो हो। क्या काम करते हैं? मजदूरी कराई हो। हाँ। तो मजदूरी 350-400 रुपया हाजिरी पाबो, तो अकर में बाल बच्चा पढ़ेबो कि राशन पानी आनबो कि देशवा में 2000 टका भरबो।
इसलिए जगदीश रवानी, इसलिए हम लोग लाल पार्टी। लाल झंडा। हाँ, लाल झंडा। तो जगदीश रवानी, जैसे हमने कहा कि मार्क्सवादी समर्थित पार्टी है, तो ये लाल झंडे को यहाँ पे पसंद करते हैं। देखिए महिलाएं हंस भी रही हैं। खैर कोई बात नहीं, गांव देहात में इतना चलता है। लाल झंडा को पसंद करते हैं? हाँ हाँ, लाल झंडा को। हाँ, काहे ना लाल झंडा हमनी कर लागो तो लाल झंडा नहीं दो। हाँ, का कर ले लाल झंडा तो हिन ले ना, उन्हीं लाल झंडा ही दो। हाँ, लाल झंडा ही दो। और केकरो में ना, और कोकरो में नहीं। केकरो में नहीं ना। ये गांव थोड़ा सा अलग हमें इसलिए लग रहा है क्योंकि यहाँ पे आप जैसे आएंगे ना, यहाँ पे अलग अलग लोग दिखेंगे, लेकिन सबके घर में यहाँ पर लाल झंडा का पोस्टर दिखेगा जगदीश रवानी जी का। एक बात बताइए भैया कि आपके गांव जब हम घुस रहे थे तो हमने देखा सबके घर के बाहर जगदीश रवानी जी का पोस्टर है जो मार्क्सवादी समर्थित है। यहाँ पे आप लोग उन्हीं को पसंद कर रहे हैं? सबको, जितना पंचायत है और पंचायत के जितने भी निवासी है सबको जगदीश रवानी को ही पसंद करते हैं। और हम लोग का शुरू से ही लाल झंडा हम लोग का गड़ रहा है, या ढोकरा पंचायत हो या पलानी पंचायत, कहीं पर भी हो, ये लाल झंडा का गड़े है। और सबको यहाँ जितना भी है नागरिक, जितना भी निवासी है, सब कैंची चाप में वोट देकर उनको विजय बनाने के काम करेंगे। कोई खास वजह लाल झंडा को समर्थन करने का? उनका खास वजह यही है कि गरीब से गरीब और दुखियारी से दुखियारी और हमारे जितने भी यहाँ आसपास के लोग हैं, किसी भी प्रकार के कई भी कष्ट होते हैं, जिस प्रकार का कष्ट होता है, या फैमिली वाला कष्ट हो, या फिर जमीन का वाद विवाद वाला कष्ट हो, या फिर किसी प्रकार का मंदिर में दान करने का बात हो, तो जगदीश रवानी सबसे पहले जगदीश रवानी पहुँचते हैं। किसी भी प्रकार का कोई भी कष्ट हो तो जगदीश रवानी। बाकी जो यहाँ राष्ट्रीय पार्टियां हैं, बीजेपी है, कांग्रेस है, ये लोग नहीं पहुँचते हैं? दावे तो बड़े बड़े हैं इस इलाके में। तो लोग का वादा ही ना सबसे बड़ा है, काम कहाँ ज्यादा है उनका। लोकल हम लोग का क्षेत्रीय पार्टी जगदीश रवानी है और हमारे मार्क्सवादी का है, और वो एनी टाइम पहुँचते हैं। जब एक बार कॉल पहुँचता है तो रात। क्या ढुल्लू जी और अभी जो अनुपमा सिंह है, आप बुलाएंगे तो नहीं आएंगे? आप देखिए, हम लोग तो कभी बुलाए नहीं है। हम लोग जब भी बुलाए हैं तो जगदीश जी को ही बुलाए हैं, और जगदीश जी पहुंचते हैं। जो भी काम हो, सामाजिक स्तर का हो, आर्थिक स्तर का हो, या जो भी काम हो, वो जगदीश जी पहुंच जाते हैं। चलिए, और एक बाबा है, उनसे बातचीत करते हैं। लाल झंडा को पसंद करते हैं? हाँ, पसंद करते हैं। कोई खास वजह? खास वजह हम लोग जब बुलाते हैं तब आता है। बीजेपी तो पार्टी ठीक है, हाँ। लेकिन उसको जो यहाँ एमपी अभी वर्तमान में था, वो क्यों दिन आया है जीतने के बाद इस गांव में? कभी नहीं आया। वहाँ घुसने तो देता ही नहीं गेट में। दरवाजा लोग हटा दी, यहाँ कहाँ आया है? अरे 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 अरे, ऐसे करता है? हाँ दी। हाँ, आप गए उनके? गया है। कभी धक्का मार के निकाला? तब का उसका बॉडीगार्ड हुआ, घुसने ही नहीं देगा, उससे बातें नहीं करने देगा। लीला लाल है, उसको देखने ही नहीं देगा, तो कैसे हम बोलेंगे उसको? कुछ जो बात बोलने की है तो उसको घुसने नहीं देगा, तो हम क्या बोलेंगे उसको? उसका बॉडीगार्ड में तो बोला भागो यहाँ से। काहे से करता है? काहे करता है वो जाने, हम कैसे जाने दूसरे का? अब काहे खाना खाते हैं? गरीब लोग को नहीं देखना है क्या? अब काहे नहीं देखना है, उससे पूछिए ना जाके। कब आप कब गए थे? ठीक है, मोदी ठीक है, उससे हमको कोई दुख नहीं है। हाँ। वो ठीक आदमी है, बाकी खराब है। हाँ, जो किया कैंडिडेट है वो ठीक नहीं है। तो अभी तो कैंडिडेट बदल गया, ढुल्लू आ गया। तो जो आएगा वही सीट में आएगा ना, उसी जगह आएगा ना। उसी का सरकार है, उसका दिन रात वही चलता है, उसका जो लिखेगा वही होगा। मोदी का पार्टी अभी लिख देगा 12 बजे रात, तो 12 बजे रात हो जाएगा। फिर भी तो आप मोदी को बढ़िया बोल रहे हैं। बढ़िया, उसका अपना सेंटर में ठीक है काम करता है, उसका कैंडिडेट वहाँ ठीक नहीं ना है। अच्छा, तो अभी का ढुल्लू भी ठीक नहीं है? वो भी तो कैसे हम बोले, वो आएगा तो। और अनुपमा कैसी है? हम दूसरे को किसी को नहीं जानते हैं। लाल झंडा। हाँ हाँ, लाल झंडा। जगदीश जी के बारे कुछ बताइए। क्या बताएंगे, सब जो करता है हम लोग भलाई करता है। भलाई करता है। अभी कोई आदमी मर जाएगा तुरते हुआ आएगा, वो आएगा? जुलूमा तो आएगा ही नहीं? आएगा, बुलाएंगे तो आएगा, वो संभव नहीं है। चलिए, दादा के साथ बड़ी घटना हुई है। कभी गए होंगे पीएनसी के दफ्तर और उनको धक्का मार के निकाला गया है, तो सेम यही चीज़ यहाँ रिक्रिएट करके बता रहे हैं। भैया, ये जो बता रहे हैं सही बात है? ऐसे धक्का देके होता है क्या? घुसने ही नहीं देगा बाबा, बॉडीगार्ड ही नहीं घुसने देगा। काहे घुसने देगा? हुआ कैसे? एमपी साहब है, वहाँ जाएगा तब ना हम कुछ बोलेंगे, तो वहाँ तो घुसने ही नहीं देगा, तो फिर बोलेंगे कौन चीज हम? गार्ड घुसने ही नहीं देता है, सही बोल रहे हैं क्या? इस तरह का बात सुने हैं? जैसे हम लोग भाषा आंदोलन के समय गए थे आपका
ढुलू महतो जी के पास उनका घर घेराव था, तो उस समय भी ढुलू महतो को बोले, हम लोग सब साथ में जितने JBSS के सक्रिय साथी थे सब गए थे। वहाँ पूछे कि आप लोग हमारे खतियान के बारे में आप लोग क्या सोच रहे हैं, हम लोग का समर्थन देंगे या नहीं। तो वो बोले कि ठीक है, हम अपना स्तर से पार्टी ऑफिस में रखेंगे, लेकिन वही मतलब वही प्रावधान दे के छोड़ दिए। उसके बारे में फिर कुछ नहीं वो किए। यहाँ तक कि कभी भी जैसे अनुपमा सिंह, उनका हस्बैंड आपका है बिरमो का विधायक अनुप सिंह, उनका जय मंगल भी नाम है, वो अपना उधर ध्यान देते हैं। लेकिन अभी जैसे ही इलेक्शन हुआ वो यहाँ से कैंडिडेट बन के रात तो रात खाली घूम रहे हैं इधर, फिर जीत जाएगा, फिर वही आप बिरमो का वहाँ रहेंगे। इसीलिए हम लोग का वो। आप क्या JBSS के सदस्य हैं? JBSS था झारखंडी भाषा संघर्ष समिति है ना, जो स्टार्टिंग में था, फिर उससे अलग होके जयराम की पार्टी बनी। अच्छा, जयराम का यहाँ पे जिक्र हो रहा है तो हम आपसे बस इतना पूछना चाहेंगे कि उसकी भी पार्टी यहाँ है, उसकी पार्टी भी यहाँ से चुनाव लड़ रही है, उसको लेके क्या माहौल देख रहे हैं? लाल झंडा को कितना फर्क पड़ेगा? नहीं, वो भी लोकल के लिए ठीक है, लेकिन हम लोग तो जैसे हर मुद्दे पे लाल झंडे हमेशा के, जब भी प्रोग्राम भी हुआ है JBSS उसमें सक्रिय रूप से मार्क्सवादी का ही लोग थे शुरू से ही। मार्क्सवादी हर जगह, जैसे रन फॉर खतियान हो, मानव श्रृंखला हो, हर समय मार्क्सवादी के ही लोग समर्थन दिए हैं। नहीं, कुछ फर्क पड़ेगा कि नहीं जयराम की पार्टी से मार्क्सवादी को? हाँ, लोकल का तो वो कुछ वो लेंगे, लेकिन यही समझना चाहिए था, लेकिन समझे नहीं कि आखिर अपना ही आदमी को लोग थोड़ा सा दिक्कत में डाल रहे हैं बस। क्योंकि लोकल की बात अगर होती है, वो भी लोकल की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लोग थोड़ा सा बटने की कोशिश करेंगे। बातचीत करते भैया से। आए भैया, यही के हैं, इसी गाँव के हैं? नहीं है, हम तो निपनिया से हैं। अच्छा, तो मार्क्सवादी को समर्थन कर रहे हैं? हाँ, मार्क्सवादी को समर्थन कर रहे हैं। कोई खास वजह बताइए। जो हमारे जो जगदीश दा हैं वो बहुत अच्छे आदमी हैं, वो किसी भी काम पे आ जाते हैं, मतलब बुलाते हैं, तो कोई भी घटना हो जाती है तो उसको फोन करते हैं तो जगदीश दा आ जाते हैं। ये तो लोकल की बात है। क्या लग रहा है यहाँ के मुद्दों को कि अगर जीतते हैं तो केंद्र में दृढ़ता के साथ, मजबूती के साथ बोल पाएंगे, काम करवा पाएंगे? हाँ, जगदीश दा आराम से करेंगे। लोकल की बात को रखेंगे? एकदम रखेंगे। धनबाद की क्या ऐसी चीज है जो केंद्र में उठनी चाहिए, क्या लगता है? यहाँ का रोजगार। हाँ, रोजगार। यहाँ का मतलब जितने भी आदमी काम करते हैं। इतने बड़े बड़े कारखाने लगे हैं आपके क्षेत्र में? हाँ, कारखाने तो हैं, लेकिन इसमें रोजगार नहीं दिया जा रहा है। जो भी हो रहा है वो मतलब ठेकेदार के अंदर से हो रहा है, और वो लोग बाहर से आदमी ला के काम करवा रहे हैं, मतलब कि यहाँ का लोकल आदमी को नहीं दिया जा रहा। ये तो रोजगार। आपको क्या लगता है कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो केंद्र में उठने चाहिए, धनबाद के मुद्दे? जैसे यहाँ स्वास्थ्य के लिए, रोजगार, और जितने भी यहाँ कोयला की जो संपत्ति जाता है बाहर, उनको भी यहाँ के पहले जनता के जितना भी कमियाँ है उसको पूरा करने के बाद ही जाते तो अच्छा होता। हर एक छोटे छोटे मुद्दे को उठाना अच्छा रहेगा। चलिए, और कुछ लोग हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। आप लोग इसी गांव के हैं बाबा? हाँ, इसी गांव के हैं। लाल झंडा को क्यों पसंद करते हैं? हम लोग का यहीं का है, देहात का, इसीलिए पसंद करते हैं। बाकी पार्टी? बाकी पति नहीं। लाली झंडा। हाँ, लाली। शुरू से उन्हीं को देते आए हैं क्या? वो उन्हीं को दे लाल झंडे। एक ये राय की पार्टी है, जैसा हमने शुरू में बताया था, तो शुरू से लोग यहाँ पे उन्हीं को पसंद करते हैं। आप बाबू इसी गांव के हैं? हाँ, बिल्कुल यही गांव के। वोट देते हैं? नहीं, ये पहला मेरा वोट है। पहला वोट है, ज्यादा एक्साइटमेंट होगा तब। किसको वोट कर रहे हैं? वोट हम लोग लोकल के देंगे। लोकल किसको? लोकल जो यहाँ का आता है, जगदीश राव, उनको देंगे। हाँ, बिल्कुल। बड़ी पार्टी है बीजेपी, लोकल नेता आपका ढुल्लू महतो भी है, उनके बारे क्या सोचे हैं? देखिए, लोकल पार्टी तो है, पर लोकल पार्टी यहाँ काम क्या करती है? लोकल के लिए कुछ काम नहीं करती। अब देखिए, जैसे हाल ही में उतना आंदोलन हो, उसमें उस लोग साथ नहीं दिए, इसलिए लोकल पार्टी को देंगे। जो भी हो, कांग्रेस हो या ढुल्लू महतो हो, साथ नहीं दिए, तो इसलिए इस बार लोकल तो देंगे हम लोग। जगदीश रवानी को देंगे? हाँ, बिल्कुल। शिक्षा के क्षेत्र में कैसे देखते हैं धनबाद को? शिक्षा के क्षेत्र में तो पिछड़ा हुआ है, उतना तो विकसित नहीं हो पाया इतना जितना होना चाहिए था। जैसे देश का नाम देखिएगा धनबाद, तो धनबाद नाम बड़ा में आता है, और आप देखिए धनबाद का, हाँ, कोयला को लेकर आता है, पर उतना यहाँ उससे देखिएगा गरीबी स्थिति, मतलब गांव में घूमिए आप, तब समझ आ जाएगा कि धनबाद ऐसा नहीं है जैसा बाहर से दिखता है। आप कुछ काम वाम करते हैं? पढ़ाई चल रहा है? अभी पढ़ाई चल रहा है।
तो यही धनबाद में पढ़ते हैं कि बाहर? नहीं, गांव में धनबाद में पढ़ते हैं। क्या अभी क्या पढ़ाई चल रही है? अब मेरा ग्रेजुएशन का पढ़ाई चल रहा है। ग्रेजुएशन की पढ़ाई चल रही है। नया युवा है और अभी पहला वोट है और कह रहा है कि हम लाल झंडे को ही वोट करेंगे। और महिलाएं आई हैं, हमें देख के उनसे बातचीत करते हैं। लाल झंडा आपके घर के बाहर लगा हुआ है, खूब पसंद करते हैं क्या? लोकल का है, इसीलिए हम लोगों सबको पसंद है और सब चाह रहे हैं कि अच्छा से अच्छा प्रोग्रेस करे, आगे बढ़े, शिक्षा रोजगार के बारे में करें। क्या है, जो युवा पीढ़ी है उसको रोजगार चाहिए और क्या। आपके बच्चे सरकारी स्कूल जाते हैं, प्राइवेट स्कूल? नहीं, अभी सरकारी में ही जा रहे हैं, प्राइवेट में नहीं दिए हैं। कहते हैं सरकारी स्कूल में पढ़ाई ठीक नहीं है। नहीं तो क्या कीजिएगा, थोड़ा सा परेशानी हो रहा है, उसको थोड़ा सा सुलझाएंगे तभी ना आगे बढ़ा सकते हैं। हाँ, इसी को तो ठीक करना है कि सरकारी स्कूल में भी अच्छी पढ़ाई हो। तो लगता है मासिस बढ़िया काम करेगा, अगर जीतता है, केंद्र में जाता है तो शिक्षा को लेकर आवाज उठाएगा। नहीं, शिक्षा के लिए तो आवाज उठाएगा ही, नहीं उठाने से फिर अगला जो पार्टी है तो दूसरा फिर बदला जा सकता है ना। एक ही बार चांस दिया जा सकता है और दूसरा बार तो नहीं दिया जा सकता है। आदमी एक ही बार पहचाना जाता है क्या। चलिए, तो ये लाल झंडा को पसंद करते हैं, आप भी लाल झंडा को पसंद करते हैं? लाल झंडा को ही पसंद करते हैं। अच्छा, तभी आप ही से बात कर रहे थे और भाग गए ना। हाँ, कोई खास वजह बताइए, क्यों पसंद करते हैं लाल झंडा? हम लोग लोकल है ना, इसलिए हम लोग पसंद करते हैं लाल पार्टी को। आप लोगों के लिए क्या करती है ये लाल झंडा? करता है, क्या करता है? अच्छा, हम लोग के लिए अच्छा करता है, इसीलिए हम लोग लाल पार्टी को देते हैं। शुरू से हम लोग लाल पार्टी दे के आ रहे हैं, तो हम लोग लाल पार्टी को देंगे ना। जब भी हम लोग बुलाते हैं तभी आता है, कुछ भी होता है। केवल क्या में बुलाते हैं? सुख के समय बुलाते हैं कि दुख के समय? कभी समय बुलाते हैं, आते हैं, दुख में भी बुलाते हैं, वो आते हैं, आके समाज में खड़ा रहता है, बोलता है। मतलब आप लोगों को ऐसा प्रत्याशी चाहिए जो हमेशा आप लोगों के साथ खड़ा रहे। और कुछ बोल रहे थे माँ, क्या बोल रहे हैं? यही बच्चा लोग पढ़ाई लिखाई के इतना दिन है, ये लोग सब कुछ पढ़ाई कंप्लीट है, क्या अभी नौकरी चाकरी कोई व्यवस्था ही नहीं मिले हम लोग को। देखा है कितना हाजिरी काम कर के गिदर के पढ़ा लियो, खाना खुराकी कर लियो, अभी तक देख गिदर घूरी बोलो, कोई यहाँ जॉबे नहीं मिलो। कितना भी सरकारी काम ना, कितना भी फॉर्म भी मिलो तो ना, लोकल कहीं नौकरी नहीं, सब बाहरी कहते हैं। का होलो माय? हाँ, तो वही तो है, हमने किधर पढ़ाई लिखाई के घरे घुरो है, तार उ सब आइबे नहीं करो तो की करूं? कोनो काम नहीं ना, कोनो काम नहीं यार, हमने की सब समय काम दे हो। तो हमरा लाल झंडा पोसिन एक शुरू से। लाल झंडा नौकरी चाकरी देते हो? नहीं देने तो की है समय अगर भी समय 2-4 हजार 5 हजार मदद तक करो हो, आई के दुख भी बस देखो हो तो कोकर कितना समाचार खराब हो तो समय आई के मदद करो। तब रात डाक रात आवो, शादी में आवो, बियाह में आवो, छठियारी में आवो, सब में जाए। खड़ा तो हो, नहीं कुछ दो, खड़ा तो हो। हाँ, खड़ा होना भी बड़ी बात है। हाँ, तो नहीं खड़ा हो बड़ी बात है। के आदमी खड़ा है जाओ 10 लाख के पास, का कहले मैं? 4 चक्का लेके इतना बड़ा आदमी आई के खड़ा है जाओ गरीब लोग के दुआरे में। जगदीश रवानी। हाँ, तब देखिए, आप जब धनबाद के शहरों में जाएंगे ना, आपको बीजेपी और कांग्रेस ज़्यादा दिखेगा, मतलब लोग ज़्यादा उनकी बातें करेंगे। लेकिन थोड़ा सा जब गांव में घुस जाएंगे ना, तो आपको लाल झंडा दिखेगा। सबके घर के बाहर लाल झंडा का, जैसे हमने पोस्टर आपको दिखाया था, जगदीश रवानी जी का पोस्टर दिख जाएगा। लोग गाँव इलाके में अच्छा खासा इनको पसंद कर रहे हैं। जैसे मैंने शुरू में भी आंकड़े बताए थे कि साल 2014 में 3rd पोजीशन धनबाद लोकसभा में आए थे। चूँकि 2019 में इन्होंने कांग्रेस को समर्थन दिया था, लेकिन आज यानी कि इस बार 2024 में ये समर्थन कर रहे हैं जगदीश रवानी जी को। और गांव के जितने इलाके आप जाइए, लाल झंडे आपको दिख जाएंगे, यानी कि मासस समर्थित जो चेहरा है जगदीश रवानी जी का, लोग खासा पसंद कर रहे हैं। कह रहे हैं कि रात में भी आ जाते हैं, बुलाते हैं, तो कुछ भी हो, सुख हो दुख हो, हमेशा उनके लिए खड़े रहते हैं। तो एक जन नेता ऐसा ही होता है कि वो अपने जनता के साथ सुख में भी खड़ा रहे, दुख में भी खड़ा रहे। इसलिए गाँव की जो जनता है फिलहाल अभी मासस की ओर जाती हुई दिख रही है। नतीजा 4 तारीख को होने हैं, 25 मई को चुनाव होना है। देखते हैं कौन पार्टी कितना वोट लाती है, लेकिन गांव की जनता यहाँ लाल झंडे को सलाम भी कर रही है और पसंद भी कर रही है। हम हैं इस गांव में, कोशिश करेंगे और लोगों से बातचीत करने के लिए, लेकिन अभी इस वक्त के लिए जोहार रहेगा।